नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में सभी का स्वागत करता हूं। और भूगोल की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे सब कुछ भूगोल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भूगोल को ही ज्योग्राफी बोलते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि विद एक्सप्लेन बताइए तो मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, और आप चाहते हैं कि केवल क्वेश्चन फॉर्मेट में आप कराइए तो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कराऊंगा। और आप जानना चाहते हो कि हमें ब्रीफ में जैसे क्लास चलती है प्रॉपर क्लास के माध्यम से पढ़ाओ, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं मुझे किस तरीके से आपको कराना है। तो अभी मेरा जो उद्देश्य है, एग्ज़ाम अभी नज़दीकी एग्ज़ाम है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन कर लिए जाएं तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन से अलग कहीं और क्वेश्चन बने, और क्वेश्चन में ही मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा खिंचेगा और मुझे जल्दी से जल्दी एक बार पूरा रिवीजन करा देना है। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर। अच्छा, सौर प्रणाली की ये किसने की थी? ये की थी कोपरनिकस ने। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बता दो, गैलीलियो के बारे में बता दो। गैलीलियो ने क्या किया था? इसने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका? दूरबीन का। दूरबीन का आविष्कार। ठीक है, और J.L. बेयर्ड ने क्या किया था? J.L. बेयर्ड ने क्या रंगीन टेलीविजन की खोज की थी। रंगीन टेलीविजन की खोज। ठीक है, अच्छा, केपलर ने क्या किया था? केपलर ने दिए थे ग्रहों की गति के नियम। किसने? ग्रहों की गति के नियम। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं इस हिसाब से आपको पढ़ाऊँ तो इस हिसाब से भी पढ़ा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें केवल क्वेश्चन करा दीजिए और बाकी हम देख लेंगे, तो आंसर रहेगा हमारा कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारा। देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्रह। ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य के ओर इस हिसाब से जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं ग्रह, और ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो होते हैं उपग्रह। तो आंसर रहेगा हमारा ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया, क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं इन्हें। आंसर रहेगा हमारा बी। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? अभी बताया है मैंने, किसने किए थे? ये किए थे केपलर ने। आंसर। अच्छा, न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नहीं बताया मैंने, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये किसने दिया? ये दिया था न्यूटन ने। अच्छा, गति के नियम किसने दिए? ये दिए थे केपलर ने। ये ग्रहों की गति के नियम दिए और गति के नियम दिए थे किसने? न्यूटन ने। और कोपरनिकस ने मैंने बता ही दिया है, इसने सौर प्रणाली की खोज की। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। और गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 और 11। पहले 9 थे, एक जो ग्रह है उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। फिलहाल कितने हैं? 8 हैं। आंसर रहेगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र।
और बुध मंगल शुक्र और पृथ्वी। देखिए यहाँ आपका जो कन्फ्यूजन बनेगा वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखिए यहाँ ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है, ये हो गया सूर्य, इसके पास में है कौन सा, बुध, ठीक है, और ये कौन सा है, शुक्र, ये कौन सा, शुक्र। फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी, फिर क्या है, मंगल, ये कौन सा, मंगल, ठीक है, और ये बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून, ये कौन सा, नेपच्यून। आप मुझे बता सकते हैं कि पास में कौन है, बुध, ये कौन सा, बुध। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ये कह रहा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, आंसर हमारा ए, ठीक है, आंसर कौन सा रहेगा हमारा, आंसर रहेगा हमारा ए। अब देखिए बुध पृथ्वी मंगल और शुक्र, बुध, अब यहाँ इसने बुध ले लिया, यहाँ पृथ्वी ले ली और यहाँ मंगल ले लिया और फिर इसने क्या लिया, शुक्र लिया, ये तो ये शुक्र क्या है, ये दूसरा है। बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, बुध मंगल यहाँ ले लिया, ये भी गलत है, बुध मंगल तो शुक्र आएगा ना बीच में, आंसर रहेगा हमारा ए। इसको ध्यान से कर लेना। अब इसी में मैं आपको बता दूं, ये सबसे छोटा, सबसे छोटा किसमें, आकार में, और बृहस्पति यहां देख रहे होंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, ये भी आप नोट करते रहना। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। बढ़ती दूरी के अनुसार मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था पहले बुध आएगा, पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, ठीक है, शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर क्या आएगा, मंगल आएगा, मंगल, ठीक है। एक यहां करके एक लेयर है जिसे बोला जाता है, इस टाइप की है। फिर इसके बाद आएगा बृहस्पति, यहां बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। कौन सा, नेपच्यून। यहां जो ये अंदर वाले हैं इन्हें बोला जाता है आंतरिक ग्रह, आंतरिक, आंतरिक ग्रह। और इन वालों को बोला जाता है क्या, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति या बाह्य ग्रह, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा गया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा रहेगा हमारा, शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति। देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हमारा आंसर कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पृथ्वी से मंगल शुक्र बुध और बृहस्पति, शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति, शुक्र बुध मंगल और बृहस्पति, मंगल शुक्र बृहस्पति और बुध। आंसर क्या रहेगा हमारा, शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। ये आकार के जो अनुसार है ये भी याद रखना, सबसे बड़ा रहेगा बृहस्पति, बृहस्पति, फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा शनि, ठीक है, फिर रहेगा अरुण, फिर रहेगा वरुण,
फिर रहेगा पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध, मंगल और बुध। ठीक है, अब पता चल गया सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। आंसर रहेगा हमारा ए। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना भाई, इनमें बहुत ज़्यादा लोग उलझ जाते हैं और गलत करके आते हैं इन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। ठीक है, देखिए क्षुद्र ग्रह ये भी सौरमंडल का ही भाग है। ठीक है, धूमकेतु ये भी है और ग्रह ये भी है। आंसर रहेगा हमारा, ठीक है, निहारिका। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आंसर क्या रहेगा? अधिकतम होता है जब सूर्य के क्या समीप होता है। ठीक है, आंसर बी रहेगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 और 90। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर उपस्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये किस पर है? ये है मंगल पर। ठीक है, मंगल का सबसे बड़ा नेक्स्ट ओलंपिया जो पर्वत है ये सबसे बड़ा है मंगल ग्रह पर। ठीक है, अगर बुध की बात की जाए, बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकट। क्या है? सूर्य के सबसे निकट। ठीक है, अच्छा, परिभ्रमण काल कितना है इसका? 88 डेज। ठीक है, शुक्र, शुक्र इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेना, सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह। ठीक है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के पास में, पृथ्वी के सबसे पास। ठीक, और इसके बाद में और भी एडिशनल जानकारी आपको देता रहूंगा। पृथ्वी नीला ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? मैंने अभी बताया था जो 4 ग्रह हैं और यहां एक लेयर है, और जो यहां कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और ये क्या हो गया? मंगल ग्रह। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव या आंतरिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें पूछा गया है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3 और 4, और 4 ही बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसमें ये पूछ लेता है जो एक लेयर है, ये जो लेयर है ये किस किस ग्रह के बीच में है? ये कौन सी है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नहीं फंस जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह देखिए, बुध है सूर्य के नजदीक, फिर शुक्र है, बुध के बाद दूसरा है, ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? पहला। मंगल, मंगल क्या है? ये 4th है। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है 3rd। ठीक है, और ये शनि है। शनि कौन सा? शनि है बृहस्पति के बाद कौन सा? ये 6वां। ठीक है, तो ये क्या है हमारा आंसर रहेगा? क्या आंसर रहेगा? डी, शनि।
बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? दोनों में 4-4 बटे हुए हैं। बाह्य मैंने बताया था, बाह्य और बृहस्पति बोला जाता है, तो ये इसकी कितनी है? 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति में कौन नहीं है? देखिए शनि है, ठीक है, अरुण है, वरुण है, और इन तीनों के साथ एक बृहस्पति भी है। और कौन सा नहीं है? आंसर रहेगा हमारा मंगल, ठीक है। मंगल ये क्या है? ये है आंतरिक ग्रह, आंतरिक, या कौन सा? पार्थिव ग्रह, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ये कौन से ग्रह हैं जो वामावर्त घूमते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। आंसर क्या रहेगा हमारा? शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को और शनि को। देखिए बृहस्पति, शनि और पृथ्वी, ये क्या है? ये है ग्रह, ठीक है। ग्रह को सौरमंडल का जन्मदाता नहीं बोला जाएगा। और ये सूर्य क्या है? सूर्य है एक तारा, ठीक है। आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक और अभिनव तारा। ये क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा बोला जाता है अभिनव तारा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ एक तारा टूट के और ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी की तरफ आ रहा है, लेकिन हम पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसे इधर की साइड में जो टूटता है वो होता है अभिनव तारा। अब अभिनव तारा जब टूटता है वहाँ से, तो उसमें हवा के वेग से और गैस उपस्थित होने की वजह से उसमें क्या है? घर्षण होके आग जलना स्टार्ट हो जाती है। आग जलना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ आते आते वो नष्ट हो जाता है लगभग पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर अभी तक एक ही आया है जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, ठीक है। वो आके जहाँ गिरा था और वहाँ एक ऐसी गड्ढा बना दिया उसने बहुत बड़ा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस और आइंस्टीन। ये किसने कहा था? ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कहा था कोपरनिकस ने, ठीक है। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि। जो प्राचीन ग्रह मानते थे लेकिन वो ग्रह की श्रेणी में नहीं है, वो क्या है? वो है सूर्य। आंसर रहेगा हमारा ए। सूर्य के संगठन में सहायक गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए अगर ऑक्सीजन होता तो वहाँ क्या निवास हो सकता था, तो ऑक्सीजन वाला तो काट ही सकते हो, ठीक है। ये 2 कट गए। हीलियम और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, हीलियम ये हो नहीं सकता, हाइड्रोजन और हीलियम। आंसर क्या रहेगा हमारा? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और स्थल मंडल। ये क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है प्रकाश मंडल, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। ये बोला जाता है वर्ण मंडल, ठीक है। सूर्य के मध्य भाग को, ये ऊपर मध्य भाग को बोला जाता है प्रकाश मंडल, और ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? ऊपर वाले भाग को बोला जाता है वर्ण मंडल, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मैं भी हो गया था अभी, लेकिन ये ध्यान रखना मध्य भाग की बात कर रहा है यहाँ, और यहाँ ऊपर भाग की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ है पश्चिम से पूर्व की ओर और यहाँ है पूर्व से पश्चिम की ओर, और यह पूर्व में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमेशा कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर।
नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को और 22 दिसंबर को। देखिए आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है 2005 में। और क्वेश्चन जो भी मैं ले रहा हूँ ना वो किसी ना किसी विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा है या मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है पीडीएफ से, तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया। ये क्वेश्चन वही है जो किसी भी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये दिखाई देता है 21 जून को। ठीक है। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी और पेरिजी। ये क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है अपसौर। ठीक है। अधिकतम दूरी के लिए ध्यान रखना आता है, ये ऐसे याद करना। और निम्नतम के लिए, निम्न दूरी के लिए छोटा ऊ आएगा, ये ध्यान रखना। बस आ और ऊ। अगर यहाँ न्यूनतम दूरी है तो न्यूनतम दूरी के लिए क्या बोला जाएगा? यहाँ बोला जाएगा उपसौर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य और प्लूटो तथा सूर्य। ये किसके बीच में कहा जाता है? ये कहा जाता है बृहस्पति तथा सूर्य के बीच। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, अब यहां से फटाफट से हमें क्वेश्चन स्पीड से करने होंगे। ठीक है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। आंसर रहेगा हमारा सूर्य का ध्रुवीय देर तक चमकना। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ये किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र और जापान के पूर्व के क्षेत्र में। ये किसमें? आर्कटिक क्षेत्र में। आंसर सी। ठीक है। अब मैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, क्वेश्चन अभी बहुत कम हुए हैं, टाइम भी आपका 20-22 मिनट के करीब हो गया। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं और इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा है? ये आंसर रहेगा हमारा सी। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71, 61, 75 और 54। आंसर ए 71। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। अभी मैंने बताया था एक्सप्लेन करके। क्या ये तो सारे क्या हैं? ये हैं ग्रह। ठीक है। और एक मात्र ग्रह क्या है? पृथ्वी का चंद्रमा। नेक्स्ट, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ये कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री सेल्सियस। आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हाइड्रोजन और क्या था? हीलियम। आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन को समझो और करो। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? ये कितना लेता है? 8 मिनट 3 सेकंड, 7 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 4 सेकंड और 10 मिनट। 8 मिनट 3 सेकंड। ये किसी किताब में 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है, उस हिसाब से दे रखा है, लेकिन 8 मिनट के आसपास ही घूमता है ये। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? पहले ही बताया था मैंने कौन सा है। बुध है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा बृहस्पति। शुक्र सबसे चमकीला। मंगल लाल ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 356, 36, 88। आंसर रहेगा हमारा कितना? डी 88। बुध में कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। ये किस में होती हैं? थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा। मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। बुध, आंसर रहेगा हमारा बुध। इसमें होती हैं कलाएं। ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा। शनि
अच्छा, शनि के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, शनि में क्या है, इसमें लेयर पाई जाती हैं, जो 7 लेयर पाई जाती हैं, यानी वलय बोलते हैं इन्हें, ये याद रखना, इंपोर्टेंट शनि के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध और वरुण तथा प्लूटो। ये किसमें नहीं है? ये नहीं है, बुध तथा शुक्र। न तो बुध का कोई उपग्रह है और न शुक्र का कोई उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये कौन सा लगाता है? देखिए, जो सबसे पास में होगा वही तो लगाएगा। पास में कौन है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, बात एक ही है, चक्कर सबसे कम समय में और तीव्र गति से कौन लगाएगा? बुध ही लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण गति की बात कर रहा है, ये किसकी है? बुध की है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव यानी अपने जो एक लेयर है उस पर झुका हुआ है, वो कितना झुका हुआ है, वो कितना है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ये किसका है? ये है बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल और वरुण। यानी चंद्रमा के जैसा ही दिखने वाला कौन सा है? यह है बुध, ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ये कौन सा है? पृथ्वी जितना जो बड़ा है, ये कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र और यम। यह है शुक्र। इसे तभी तो पृथ्वी की बहन बोला जाता है, बहन या भगिनी, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन अभी बोला था मैंने? क्या? शुक्र। नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा या भोर का तारा। चमकने के कारण किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। आंसर रहेगा हमारा बी। लाल ग्रह मंगल। नीला ग्रह, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें है जो चंद्रमा की तरह कलाएं जो पाई जाती हैं, चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती हैं इसमें। सबसे चमकीला ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकट, ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है। यह हो गया हमारा बुध, ये हो गया हमारा शुक्र, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया मंगल। चलो नीचे लिख देते हैं मंगल। या क्षुद्र ग्रह की वो है एक लेयर, या हो गया बृहस्पति, बृहस्पति, या हो गया शनि, ठीक है, अरुण और वरुण। फिर उसके बाद अब बुध, सूर्य के पास कौन सा है? बुध। और पृथ्वी के पास कौन सा है? ये थोड़ा सा अलग है, मंगल। पृथ्वी के पास कौन सा है? शुक्र। तो आंसर देख लिए, बुध और शुक्र। कौन सा? बुध और शुक्र। आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध। यूरोपवासी क्या करते थे? इसको शुक्र को बोला जाता है वीनस, ठीक है। तो शुक्र को ही वीनस यानी देवता के तौर पर इसकी पूजा करते थे। आंसर रहेगा हमारा ये। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। अच्छा, चमकेगा कौन सा? जो गर्म होगा, गर्म कौन सा रहेगा? शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? मैंने अभी बताया था, कौन सा है? यह है शुक्र। आप केवल क्वेश्चन देखिए और टिक लगाइए बस, और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल ग्रह के बारे में बताऊं, नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पर, ठीक है।
अच्छा, बुध के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, बुध। सूर्योदय का तारा भी बोलते हैं इसे, और परिभ्रमण काल जो है इसका 88 दिन है। ठीक है, नेक्स्ट आज 60 क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन के बाद फिर आगे कर लेंगे। निम्नलिखित में से भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पहले ही बताया था। पृथ्वी की बहन है या भोर का तारा या शाम का तारा? ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं? बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि चमकीला सौंदर्य का देवता। ठीक है, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब क्या है? ये है शुक्र। ये ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं शुक्र ग्रह से। सुपरनोवा है एक ग्रह का, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतप्राय तारा। ये सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। आंसर डी। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, तस्मान और जॉन कैबॉट ने। ये उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? ये की थी रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिगो वेस्पुच्ची, पियरी और एमंडसन। ये कौन सा था? ये था एमंडसन। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य। सबसे पृथ्वी के नजदीक कौन सा है? ये है चंद्रमा। आंसर रहेगा हमारा बी। और इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदाई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और किस तरीके से मुझे पढ़ाना है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में पढ़ाना है या थ्योरेटिकली मुझे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, या मैं बोर्ड के सामने खड़ा होकर पढ़ाऊँ आपको, या पीडीएफ के माध्यम से ऐसे ही पढ़ाऊँ, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।